अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद मिस नीलोफर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? बताएं, कैसी चल रही है कराची की सर्दी? कराची में तो देख लिया, मेरे कपड़ों से पता चल रहा होगा। इस्लामाबाद की जो वेदर है वो आपके कपड़ों आप से लग रहा है कि पूरा होगा, यहाँ की सर्दी कैसी चल रही है? बर्फबारी हो रही होगी वहां पर। हाँ हाँ, बर्फबारी हो रही है बाहर, बोले फुल बर्फ। आपने अभी वो जाके मुझे बोलनी है, स्नो फिर आपने रास्ता स्नोमैन बताऊंगी। बनाना शुरू कर दिया होगा। क्या? स्नो स्नोमैन? हाँ, बहुत सारे स्नोमैन बनाए, कल से वही कर रही हूँ। तो फिर आगाज करें इस सर्द मौसम में एक गर्मा गर्म रिव्यू का। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। तो बताएं कौन बताएं। सा एपिसोड नंबर है? 38। 38 है? हाँ, पक्का? पक्का, क्योंकि आज 39 आएगा और कल एलिमिनेशन होगा तो कल 40 होगा। बिल्कुल सारा पता है 38। मुझे। तो भाई आज के एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आज तो सेशन हुए हैं छोटे छोटे सबके साथ। मुझे ऐसा लगता है यार, इस बार फिर से ना कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है, क्योंकि एलिमिनेशन का दिन आने वाला है। तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ आयशा उमर अपने दिमाग में लेकर आई हो कि मैं सबके साथ बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि सारे कपल्स में क्या चल रहा है। वो अपने एंड पे एक एनालाइज करना चाह रही होगी कि क्या सीन है। और हो हम्म। सकता है कि उस बेस पे कुछ हो। हो सकता है। और सब इसी चीज को लेके अगर हम पूरे 80% ऑफ एपिसोड की अगर बात करें ना, तो हमने यही देखा कि आयशा उमर जो है वो हर कपल के पास जा जाके ये मालूम कर रही थी कैसा चल रहा है, अभी क्या मसले चल रहे हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। आखिरी के जो 20 मिनट बाकी थे ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिसपे ये सारे लोग बैठ के अलग अलग अपने अपने ग्रुप्स पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई किसको निकालना है। जैसे बतूल बता रही थी कि भाई मैंने तो आशिर का नाम लेना है, ठीक है। फिर शिराज अलग अपनी बात करता है, माज भी अलग एक ग्रुप में बैठा हुआ था और वो फिर बात कर रहा था कि मुझे पता है कौन निकालने वाले हैं, लड़कों में से कोई निकलने वाला है। और फिर फातिमा भी बात कर रही थी कि इसको निकाला जाए या इसको निकलना चाहिए। तो जो असली मसाला जो था ना पूरे एपिसोड का, वो एंड में सारी डिस्कशन हो रही थी कि कौन लगता है कौन निकलेगा या क्या होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो सबने अपना ओपिनियन दिया कि किसको एलिमिनेट करना है। अब लेट्स सी के एलिमिनेशन वाले दिन होता क्या है। हाँ। अब ठीक है। देखिए सबसे एंड में तो हमने ये देखा कि अब सबसे पिछले जो एलिमिनेशन हुई थी उस पर एक लड़का निकला है, फहाद, ठीक है। लाइबा सबसे पहले निकलते निकलते रह गई थी और तब जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई कि कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, तो वो बच गई। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग जो है ना वो तूबा को टारगेट करें। तूबा को ऐसा क्यों लगता है आपको? तूबा और मास का तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ और उनका तो अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है ना पर्सनल बहुत हो सकते हैं, पता है ना। सबको रीजंस देने होते हैं, तो कोई भी पर्सनल रीजन दे के उसको फारिग कर सकता है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला नाम तो लाइबा हो गई, या आपका जन्नत हो गई, आशिर हो गया। इस तरीके से जो मीर हमजा है, ये चार ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त वीक है। इनका घर में कोई भी सेटअप सही नहीं बना हुआ किसी के साथ भी। तो नाम तो इन चारों में से किसी एक का होना चाहिए। अब क्योंकि पिछला एक लड़का निकला है तो अब लड़की निकलनी चाहिए। तो जन्नत और लाइबा मुझे लगता है इस वक्त खतरे में होगी, या पूरा कपल निकल रहा है। हाँ, लेकिन जन्नत के लिए मैं एग्री नहीं करूंगी आपके पॉइंट से। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि घर वाले मिलके सब लाइबा को टारगेट करेंगे, क्योंकि जन्नत का सबको पता है कि उसका चलो आशिर के साथ है, लेकिन ऑन एंड ऑफ चल रहा है जो भी है हम्म। उसका, लेकिन वो कर लेगी अपना। ठीक है। हाँ। और जन्नत की पर्सनैलिटी एक ऐसी है जो कि हर चीज में वो स्पाइस भी क्रिएट कर रही है, दूसरा इन्वॉल्व भी हो रही है घर वालों के हम्म। साथ हर चीज में, हर चीजों में। तो उसको वो लोग नहीं निकालेंगे। शो के फॉर्मेट के हिसाब से वो मसाला क्रिएट कर रही है, तो माइट भी पॉसिबल मेकर्स जो हैं वो उसको रखना चाहेंगे। वो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि फड्डे सबसे ही हुए हैं और फिर पैचअप भी हुआ है। नाम देने को तो किसी का भी दिया जा सकता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा आज के एपिसोड में। लाइबा निकली तो ठीक है, लेकिन लाइबा के अलावा कोई जा रहा है तो हम फिर सोचने में मजबूर होंगे कि ऐसा क्या रीजन दे के निकाला जा रहा है कि उस बंदी को या उस बंदे को बाहर किया जाए। तो ये एलिमिनेशन की बात चल रही थी। बाकी जो हमारे शिराज भाई हैं वो बतूल के ड्रेस से खुश नहीं है। समझ नहीं आई वैसे हुसैन मुझे ये चीज, क्योंकि प्रीवियस इतने एपिसोड्स में भी उसने कौन से अच्छे कपड़े पहन लिए। चलो हाँ। ऐसा होता पहले, अगर वो पूरे कंप्लीट कवर्ड ड्रेसिंग करती और फिर आज अचानक से उसने ऐसा किया होता तो शिराज बोलता तो उस पर समझ में भी आता। हम्म। मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द शो तब से हम ये देख रहे हैं कि वो रिवीलिंग ड्रेसेस पहन रहे हैं सब सब लोग, ठीक है। हम्म। तब शिराज ने कभी कोई पॉइंट नहीं उठाया, बल्कि बतूल की भी ड्रेसिंग हमने देखी है, उसकी ड्रेसिंग भी होती है रिवीलिंग। तब उसने अपना ऐसा कभी कोई पॉइंट नहीं दिया, तो आज क्यों?
आज वो शायद तपे हुए होंगे वो शिराज भाई हमारे किसी ना किसी और बात पे, जो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी सारी जो है। अच्छा, वो फिर उन्होंने दिया भी इस तरीके से उसका एक पूरा आंसर आयशा उमर के सामने कि भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक रखता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि आप प्यारी लग रही है, लेकिन अगर आप ईस्टर्न ड्रेस में होती फुल कवर्ड तो मुझे और ज्यादा प्यारी लगती। तो इतना बंदा घुमा हम्म। के और इतना पॉलिटिकल जवाब देता है ना, कि सामने वाला फिर सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार ये मेरी तारीफ कर रहा है, बेइज्जती भी कर रहा है, चंपा भी लगा रहा है, जोर का चमाट दे रहा है और साथ साथ सहला भी रहा है। तो ये शिराज जो है ना काफी कंट्रोलिंग बहुत है, मतलब कहीं ना कहीं ऑल ओवर हिमसेल्फ है, अपनी ही बातें कर रहा होता है कि मेरी वजह से तुम शाइन कर रही हो, मुझे ये अच्छा लगता है, ये है वो है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो मीर हमजा है, उन्होंने फीमेल्स के ऊपर बात की थी ना, राइट, कि औरतें हम्म। ऐसी होती है, ये क्या लड़कियों हाँ। वाली हरकतें करती हैं। उस हाँ। पे आपने देखा बतूल का क्या रिएक्शन आया था, हम्म। और किस तरह से उसने सब लेडी औरतों को डिफेंड करने के लिए आवाज उठाई, ठीक है। हाँ। इसका मतलब वो आवाज उठा सकती है, फिर शिराज के सामने वो क्यों इतनी ज्यादा सबमिसिव हो जाती है, वो बोल नहीं सकती कुछ। ठीक है, हाँ। कल इतनी बड़ी बात बोल दी शिराज ने उसको, यार कोई आपकी ड्रेसिंग पे कमेंट कर रहा है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहनो, ठीक हम्म। है, आपको खुद अपना आप अच्छा लगना चाहिए, उस पे हाँ। उसने कुछ नहीं कहा। आपने देखा उसका रिएक्शन, मतलब कुछ भी नहीं था, इतना अग्रेसिव रिएक्शन तो था ही नहीं, हाँ। बिल्कुल वो हल्की हो गई। क्यों ऐसा है? और जबकि आप ये देखो कि शिराज जो है वो इतनी ईस्टर्न कवर्ड ड्रेस की बात कर रहा है, जबकि पिछले दिनों ही बहुत दिनों पहले एक फड्डा भी हुआ था जिसपे वो फातिमा के उस पे कमेंट कर रहा था, वो याद होगा, जो बहुत बड़ा एक वो बन गया था, इस पे बतूल काफी ज्यादा नाराज हुई थी। तो आप उस चीज की आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है, फातिमा के उस रिवीलिंग क्लोथ्स के भी क्लोथ्स पे आप कर रहे हो, और अपनी बंदी को जो है आप कहते हो कि यार मुझे तो फुल स्टैंड में अच्छी लगती। तो ये क्या डुअल फेस है? रहो तो दोनों को सबको सलाह दो ना कि भाई आप जो हो वो कवर्ड कपड़ों में ही अच्छी लगती है मुझे आप सब। तो अपनी वाली को नहीं तो आप दे शिराज, दो, बाकियों को आपने क्या समझा हुआ है? अगर आप हमारा रिव्यू देख रहे हैं शिराज, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या है ये क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी हमें समझ में नहीं आ रही है। जस्टिफाई करें आप इसको, क्योंकि जवाब सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, सवाल सबका ही है। बाकी लोगों का भी ऑडियंस का सकते देखा जाए तो सब यही कह रहे हैं, और बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं शिराज की पर्सनालिटी के ऊपर, और इवन ये कह रहे हैं कि शिराज को निकालो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो एक तो डोमिनेंट हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है बतूल को, और अपनी ही तारीफें बहुत ज्यादा करते हैं ये। अब के जो कुछ भी हैं। बतूल है तो वो मेरी वजह से है, बतूल की खुद का कुछ इसमें काम नहीं है। तो ये लोगों को काफी ज्यादा जो बुरा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट कपल हम जाएं तो फिर फातिमा और हमजा गुल, वो बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि इनके दरमियान तो कभी फड्डा हुआ ही नहीं है। मैं देख के हैरान, इस हम्म। तरह बिहेव कर रहे हैं आयशा के सामने। मतलब आप ये देखें कि सबने अपने दिमाग में ये चीज, सबको पता है कि एलिमिनेशन राउंड होने वाला है, तो हम्म। हमें एक ऐसा होता है ना, ऑफिस की हम बात कर लें, स्कूल की बात कर लें, हमें पता है यार बॉस आने वाले, टीचर बेस्ट आने वाली है, तो बिहेवियर। खुद को अच्छा दिखाओ। हाँ। ठीक है, आप अंदर से जैसे भी टूट फूट रहे हो, लेकिन सामने अच्छा बिहेव करो, तो क्योंकि आपको उनके सामने अपनी जो है रेपुटेशन बना कर रखनी ऐसा है। ही ये है। शो हो रहा था हाँ। एपिसोड में। फातिमा और हमजा ने सब ओके ओके गुड गुड दिखाया, अच्छा अच्छा हाँ। दिखाया, और 2-3 दिन पहले ही हम देख रहे थे फातिमा किस तरह से रो रही थी। हाँ। क्या और है उसने ये? उन्होंने दोनों देख, ने आयशा उमर के सामने अपने गिले शिकवे एक दूसरे से जो है वो भी जाहिर किए, लेकिन वो भी इतना ऐसे लाइटली जाहिर किया कि देखिए ये मेरी जो है ना कम्युनिकेशन नहीं करता है, बात नहीं करता, ये उठ के चला जाता है, बहुत लाइटली बताया, जबकि बहुत ही सीरियस चीज़ है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो फातिमा ने हंसते हंसते बता दिया, और हंसते हंसते ही जो है हमजा गुल कह रहा है कि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर मैं उठ के चला जाऊं तो मैं स्पेस देता हूं ताकि गुस्से में कोई ऐसे अल्फाज ना बोल जाऊं। तो दोनों ही अपने ओन पे अपनी वो भी करके चले गए, जो परेशानी बताई लेकिन बहुत लाइटली बताया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, जबकि पिछले एपिसोड में तो ये बहुत बड़ा जो है वो इशू बना था। तो मेरे ख्याल से वही बात है कि एलिमिनेशन राउंड में हमेशा ये साथ हो जाते हैं, क्योंकि इनको बचना है, उनको गेम आगे खेलनी है और जीतना है। तो उन्होंने अपना बेस्ट बिहेवियर आयशा उमर के सामने दिखाया, और फिर ये लोग वहां से बाइज्जत बरी हो गए कि चलो भाई सब ऑल इज वेल देखिए चल जज के रहा सामने तो सब अपना बेस्ट बिहेवियर ही दिखाएंगे। है। ऑलमोस्ट सारे कपल्स ने बेस्ट बिहेवियर दिखाया है। लाइबा वाले कपल की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम कंफर्म नहीं है अब तक, वी हाँ। आर नॉट कंफर्म। ठीक है, तो जाहिर है जो एलिमिनेशन बनती है वो फिर लाइबा की बनती है। हम्म। मीर हमजा एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि वो अभी अभी आया है। अभी अभी आया है, तो उसको जरा मौका दिया जाएगा। और लाइबा ने तो एपिसोड में कह भी दिया कि भाई बस मुझसे बहुत हो गया, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, और मैं अकेली बैठी हूँ और कोई चीज़ सेटिंग हो नहीं पा रही है। तो इससे बेहतर है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को सिर्फ एलिमिनेशन से बचने के कहूँ कि हाँ हम वी आर टुगेदर, तो वो सही नहीं है। तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो उसने तो खास जो है ना इशारा कर दिया है स्पेशली कि भाई मैं रेडी हूँ,
मेंटली भी हम्म। और दिल से भी, कि भाई मैं अगर निकाल देते हैं तो मैं रेडी हूँ, मैं चली जाऊंगी। तो उसकी तरफ से तो है। बाकी उनके पास जो है वो आयशा उमर सबसे पहले तो उनके पास जाती है, सब द वेरी परफेक्ट कपल, जो आपका हमजा अब्बासी है और उरूज है। तो उनका तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाया है, उनका अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ा बेहतरीन चल रहा है, और दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ज्यादा खुश है दोनों। पता नहीं इनकी लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती। हमजा ने भी उरूज से कल के एपिसोड में पूछा था कि यार हम लड़ते क्यों नहीं है, तो वो हाँ, कहती है आपको सुकून पसंद नहीं है। या तो पता नहीं अजीब सी बातें क्यों नहीं? ऑफ कैमरा कोई अच्छी स्ट्रांग डील हो चुकी है, या तो मोहब्बत ही नहीं है, बस हाँ। ऐसा दोस्त रह रहे हैं तो कोई फड्डे नहीं हो रहे, कोई इमोशन नहीं है, लेकिन इमोशन दिख भी रहे हैं, आज जैसे तारीफ कर रहे थे एक दूसरे की ये लोग। तो अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, इस तरह से फड्डे नहीं हो रहे, और ऐसा नहीं कि एकदम ही परफेक्ट है। वो आयशा उमर को बता भी रहे थे कि हमेशा पहले मुझे बुरा लगता था कि किचन में ही होती थी हमेशा, लेकिन अब जो है जब से किचन की हम्म। ड्यूटी से हटी हैं तो मुझे भी टाइम मिलता है बातचीत करने का, हम दूसरे को समझ रहे हैं। तो अब आयशा ने भी इनको ज़्यादा इनके साथ जो है वक्त नहीं गुजारा, क्योंकि आयशा को पता था कोई मसाला मिर्ची यहाँ से मिलेगी नहीं इनको। तो फौरन से उनका जो है वो वाइंड अप किया और फिर वो आगे बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ फिर वो जाती है आयशा और जुनैद की तरफ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब उनसे पूछा जाएगा तो शायद आयशा अपने रिलेशन के बारे में बात करेगी, लेकिन वो फिर एक चैप्टर लेके आ गई, वो थी तुबा। वाली बात। मैं भी ये सुन के हैरान, मैं बोला भाई वो आयशा तुम दोनों के रिलेशन के बारे में पूछने आई है, क्यों तूबा वाली बात बीच में ला रहे हो? मतलब फिर से अच्छा, इसमें पता है हुसैन, मुझे ये लगता है कि आपको याद है लास्ट टाइम जब आयशा उमर आई थी तो उन्होंने ये वाली आयशा को, जुनैद वाली आयशा को कहा था कि आप, इंटरेक्शन आपका बहुत कम है घर में हम्म। सब लोगों से, ठीक है, आपका किसी से भी आप इतनी ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, बातचीत नहीं करती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट के अगेंस्ट रिबर्टल देते हुए उसने आज सबसे पहले तुबा वाली बात की है, हाँ ताकि लेकिन वो ये सामने आयशा को ये दिखा सके कि नहीं यार मैं भी बात करती हूँ, मेरी भी लेकिन बातचीत है सबसे, लेकिन ये बात इतना ज्यादा मतलब वैलिड था नहीं आप उस वक्त। बातचीत दिखाओ और बताना है आपको तो वो एक्शन से बताओ, ना कि बोल के। और आपकी बातचीत में सिर्फ और सिर्फ रह दे कि अगर तुबाई रह जाती है तो फिर वही लगता है कि बस आपके पास एक ही टॉपिक है कि मुझे अच्छा वेलकम मिला और उसको अच्छा वेलकम नहीं मिला, तो तुबा जो है वो मुझसे नाराज है, या तुबा को जो ये मसला है। तो वो काफी ऑफ लग रहा था। तो आयशा ये बात। हम्म। हाँ। तो यहाँ पर फिर इन्होंने अपना तूबानामा शुरू कर दिया था, फिर जुनेद ने फिर अपनी चीज़ों, मतलब वो जुनेद तो पॉइंट पे अपना स्टिक रहा और बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। फिर वहाँ से आयशा मूव होती है, वो चली जाती हैं आपके आशिर और जन्नत के पास भी जाती हैं वो। और वहाँ पर जो हमेशा से एक्सपेक्टेड था कि वही मिला जुला सा मिल रहा होता है कि हाँ अभी हम समझ रहे हैं, हमारी अभी बातचीत हो रही है, अभी भी जो है वो, मतलब वही बात है, गेम में जीतने के लिए उन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ हम साथ हैं, लेकिन ये चीज़ हम सब जानते हैं कि वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है। तो वो भी अभी नहीं, बस क्योंकि एलिमिनेशन से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो, कह रहे हैं कि हम साथ में हैं। बिल्कुल ये हमने देखा जन्नत और आशिर का बॉन्ड वैसा डेवलप नहीं हुआ है जिस तरह होना चाहिए था, बल्कि आई थिंक काफी टाइम हो चुका है इन दोनों को साथ में। हाँ। लेकिन फिर भी दोनों के मसले ही इतने वियर्ड होते हैं। कभी आशिर अपने मसले लेकर आ जाता है, और अभी रिसेंटली तो हमने देखा कि जो मीर हमजा है, मीर हमजा के साथ इशू हाँ। हुआ था ना इनका। हम्म। वो चीज चल रही है, तो आई डोंट नो कब इनका बेटर होगा, किस तरह जन्नत से तो ये अपने एडमिट भी कर रिलेशनशिप रही को है आगे। कि जो आशिर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने तो एडमिट भी कर लिया, जब आयशा उमर ने पानी लेने के लिए भेजा था आशिर को, तब उसके पीछे उसने बोला कि वो बहुत अच्छा है, और खुद को उसने थोड़ा सा कमतर बताया, और पता है जन्नत को भी कि उसकी थोड़ी सी फ्लॉड पर्सनैलिटी है। हाँ, एक चीज मुझे याद आई इससे, एक और चीज जो जन्नत ने कल केक के ऊपर जो बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मेरे घर वालों को कभी भी मेरा बर्थडे याद नहीं होता। हाँ। अगेन इसमें वही चीज है जो हमने पिछले रिव्यू में भी डिस्कस की थी कि हम्म। देयर इज समथिंग, कुछ लैक कर रहा है हाँ। उसके फैमिली की तरफ से, जो कि अगेन ये चीज सामने आई है और वही चीज कि हम हमें वो उसके वहां से। रिलेशनशिप में शो में भी नजर आ रहा है कि वो एक स्ट्रांग बॉन्ड इसके पार्टनर के साथ नजर नहीं आ रहा, कि शायद कहीं ना कहीं वो डरती भी होगी, क्योंकि अगर उसको सही से अच्छा प्यार घर वालों की तरफ से नहीं मिला तो वो खुद एक रिलेशन में जाने के लिए डर रही है, या फिर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो रिश्ता उसका खराब हो रहा है रियल लाइफ में भी। बाकी एक जुनेद से ही मुझे बात याद आई कि जुनेद डिस्कस कर रहा था कि तूबा की वजह से जो है ना माज चेंज हो चुका, जो हमने अपने रिव्यू में भी डिस्कस किया था कि माज की पर्सनैलिटी में यस। चेंज आया है, और वही बात जुनेद ने भी वही कंफर्म की
कि जब माज हमारे साथ बैठा होता है तो वो ओरिजिनल माज होता है, लेकिन जैसे ही तूबा आती है तो माज जो खिलखिलाता हुआ एकदम ओवर ऑल ओवर द प्लेस होता है वो एकदम सीरियस होकर चुप होकर बैठ जाता है। तो ये घर वालों ने भी चीज़ नोटिस की है कि माज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, नॉट इन अ गुड वे। इसके बारे में मेरे ख्याल से हमने जो रिव्यू किया था और हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी एज एन ऑडियंस ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ऐसा ही है, क्योंकि मास को आप इनिशियल एपिसोड्स में देखें या फिर अभी जब अपने दोस्तों में होता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तूबा के साथ उसकी पर्सनैलिटी काम हो जाती है थोड़ी सी। और हम्म। आई थिंक ये तूबा की पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस है मास के ऊपर, जो इस तरह से है। और आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ गलत है या नहीं है? क्योंकि सिंस मास साइलेंट ही, मतलब साइलेंट भी नहीं होता है, थोड़ा सा वो कंपोज कम हो जाता है। टोन डाउन हो जाता है उसकी। हाँ। हाँ, देखिए जब कमजोर नहीं तक कहेंगे हम उसको, हम थोड़ा सा, हाँ, उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल थोड़ी सी टोन डाउन हो जाती है। तो नहीं, कंपोज्ड कह रहा था, कमजोर नहीं कह रहा था। कंपोज, यस, हाँ, अच्छा, कंपोज कहते थे, मुझे कमजोर लगा नहीं कह रहा था। कमजोर। ओके। नहीं तो यार, अगर आपके बिहेवियर चेंज होने से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा ना, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर वो बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप सबके साथ है और तुबा के आने से वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, तो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा मेरे ख्याल से, ना किसी की हेल्थ पे कोई नुकसान है, तो मेरे ख्याल से सही है। अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो नुकसान तो किसी को नहीं हो रहा, लेकिन वो पब्लिक को दिख रहा है कि कुछ चेंज आया है, ऐसा ही है। हम्म। बाकी यार कल का। होता है इस तरह से, जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो हम्म। आप किसी के भी साथ, तो सामने वाली पर्सनैलिटी का आप पे असर आता ही है। अब हम्म। अगर आप जब, सही है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा वो होती, बहुत लाइवली, हम्म। बहुत शोर मचाने वाली, तो उसका असर मुझ पे भी आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता शायद, है। बिल्कुल होता, रंग में ढल जाते हैं लोग। तो फिर मेरी भी एकदम आप मूवी लाइवली में हो? पर्सनैलिटी अगर होती और हर दिन दावतें हो रही होती फिर, और छोड़े लंबी होगी फिर इस बात पे बाद में किसी को टारगेट करेंगे हम। आज छोड़ दो। तो ये था पूरा और हमारा एपिसोड और एलिमिनेशन राउंड का। मैं एंड वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से कौन जाता है और किस किस लोगों के नाम लिए जाते हैं, क्योंकि जब नाम लिए जाएंगे तो उसके बाद फिर अगर वो बंदे नहीं निकलते तो वो फिर बदला लेंगे, उनके दिल में कुछ ना कुछ बात होगी। तो ये सब चीज़ें हमें कल के एपिसोड में नया कंटेंट शायद 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 देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा एलिमिनेशन एपिसोड में। तो एंड करते हैं हम अपना एपिसोड। आप में से जो कोई भी इस्लामाबाद में है या फिर एबटाबाद में है, क्योंकि आज मैं एबटाबाद जाने वाली हूँ, तो प्लीज कमेंट से बताएं। लेट्स मीट। वाह, बहुत टाइम है और तुम्हारे अगर पास। आप में से कोई कराची में है तो बताएं, क्योंकि हमारे जो मिस्टर हुसैन है वो कराची में होते, तो आप इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, वाह चलो वाह वो वाह सेंड वाह करो, बाय। वाह। और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात। हाफिज़।